पुरुष है तो स्त्री में, स्त्री है तो पुरुष में। इसके अलावा भी कुछ सोचो, हो सकता है इससे कोई सुंदर हो और स्ट्रक्चर सेम है। 50 साल तक भोग कर लेते, वेश्या से संतान उत्पत्ति कर रहा था। इंद्रियों का इतना प्रचंड वेग है, सबके हृदय में छुपा के रखा है। चोरी चोरी सब पापाचार करते थे। सबसे बड़ा बंधन है। पूरा ब्रह्मचर्य का प्रयास करो, उसमें वैराग्य आ ही जाएगा। इसमें सुख नहीं है। ये सारे साल गवा दिए, शरीर स्ट्रांग रहता है। जब ये इंद्रिय भोग की खुजली आती है, सुंदर स्त्री को प्रसन्न करने में लगा रहा, कीर्तन में नाचो कूदो, अभी वो एनर्जी नहीं है। अपने आप को बचा लो। कृष्ण प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है उसमें, वासनाओं का प्रभाव है, प्रेम का प्रभाव नहीं है। इसी को प्रेम समझ रहा है। काटो उसको, काटो, इसको स्टॉप नहीं करना है। स्त्री का आकर्षण है, पुरुष का आकर्षण है, पैसा और राधा कृष्ण की कृपा से काटना है। शास्त्र में बार बार आता है जीभ और जनेंद्रिय, ये दो चीज़ों के कारण, दो चीज़ों में पूरा विश्व फंसा हुआ है। सिर्फ ये दो चीज़। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद में भी स्त्री आसक्ति, पुरुष आसक्ति, जो आजकल एक नॉर्मल है। किसी को बोले तो भी किसी को एक क्या बात करते हो, स्त्री ही जीवन है, पुरुष ही जीवन है, स्त्री खराब थोड़ी है, पुरुष खराब थोड़ी है। तो शास्त्र तो ऐसा कहता ही नहीं कि भाई स्त्री खराब है, पुरुष खराब है। उसमें भोग वृत्ति गलत है। धर्म के विरुद्ध भोग करना वो गलत है। उनको भोग की चीज़ मानना वो गलत है। उसको भगवान की शक्ति के रूप में देखना। उसके अंदर भी एक जीवात्मा है जो भगवान के लिए तड़प रहा है। उसके भी अपने फीलिंग्स है, उसकी अपनी भावनाएं हैं। एक भोग का इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है वो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, भोग का इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है। कलयुग का वातावरण ऐसा है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को ऐसे प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे वो भोग का इंस्ट्रूमेंट हो। वो खुद भी अपनी पहचान भूल गया है कि मैं कैसे अपने आप के शरीर को प्रदर्शित करूं कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो, लोग मुझे देखें। ये देखने की चीज़ थोड़ी है, ये सम्मानीय चीज़ है, ये आदर करने वाली चीज़ है, ये आदर करने वाली व्यक्ति है, आदर करने वाला जीव भगवान का अंश है। एक कलयुग का माहौल ऐसा है, जैसे कोरोना आया था, कैसा इन्फेक्शन लगता था। लोग मास्क पहनकर घूमते थे कि इसका मुझे इन्फेक्शन ना लग जाए। लेकिन गलत मनोवृत्ति के लिए कौन सा मास्क है? ये 5 लोग, 5 पुरुष खड़े होकर स्त्री की खराब बातें कर रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा इंसान भी है, वो कैसे बचेगा? वो कौन सा मास्क पहनेगा? वो है भागवतम भक्ति का मास्क, कि जो अगर वो पहनेगा उसको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। वो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो शास्त्र की वाणी है, भक्तों का संग है, उससे वो बचेगा। बाकी भक्ति में आने के बावजूद भी ये सब चीज़ें आकर्षित होते हैं। चलो, हमारा कोई गलत स्त्री के साथ संग नहीं है, गलत पुरुष के साथ संग नहीं है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो चोरी चोरी मोबाइल से खराब संग करते हैं। वो तो बोलता है प्रभु जी मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं किसी के साथ मिलता नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी नियम तो टूटा, नियम टूट रहा है, भक्ति में प्रगति अटक जाएगी। तो ये इसलिए आज का ये जो श्लोक है उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें लिखा है, इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते हुए सूर्य को भी देख नहीं सका। स्त्री ने मुझे इतना ठगा। पुरूरवा बोलते हैं वो आसक्त थे स्त्री में, उसको पता ही नहीं पड़ा सूर्य कब आया कब अस्त हो गया। जीवन के कितने साल इसी आसक्ति में ख़त्म हो जाते हैं। जब आदमी जन्म लेता है तो वो अज्ञानता में होता है, खिलौनों के साथ खेलता रहता है 10 साल तक। उसका बचपन ऐसे खेलने खेलने में ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे युवा होता है तो एक हार्मोन चेंजेस होते हैं, माहौल ऐसा होता है, कल्चर ऐसा बन चुका है कि उसकी वृत्ति
पुरुष है तो स्त्री में, स्त्री है तो पुरुष में, बस उसके अलावा इस युवा अवस्था में लोग और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उसको ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि भाई इसके अलावा भी कुछ सोचो, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। मूवीज़ ऐसी आती है, मूवीज़ देखते देखते युवा लोग रोक देते हैं। ऐसे ऐसे मूवीज़ आती है, लव स्टोरी देखते देखते वो युवान चिल्लाता रहता है, रो पड़ता है, कोई बेहोश हो जाता है। तो भाई ये तो ऑलरेडी आसक्ति हम सब में है, ऊपर से ऐसा कल्चर आ रहा है, ऊपर से ऐसी मूवीज़ आ रही है। मूवीज़ से देखनी है तो अगर हम नरसिंहदेव भगवान की मूवीज़ देखें तो प्रहलाद महाराज की भक्ति का हमें एहसास होगा कि ये है भक्ति। और वो ऐसी फालतू मूवियाँ देखेगा तो और दिमाग में आएगा हाँ स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, उसी में सुख है। और जब व्यक्ति शादी कर लेता है फिर उसको पता पड़ता है कि ये सब छलावा था, एक माया की चाल थी, अब मैं फंस चुका। फिर क्या होता है, 2-5 साल अच्छा चलता है, फिर वो पुरुष दूसरी स्त्री में, दूसरी स्त्री दूसरे पुरुष में, उसमें सुख ढूंढता है कि चलो ये इस पुरुष से, इस स्त्री से मुझे सुख नहीं मिला, हो सकता है इससे कोई सुंदर हो सकता है इस और कोई दूसरी व्यक्ति हो जिससे मुझे सुख मिलेगा। उसमें ये बुद्धि नहीं है कि भाई स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, उसमें मलमूत्र है, उसमें भी मलमूत्र है, उसमें पसीना है, उसमें भी पसीना, उसमें भी बदबू है, उसमें भी बदबू है, तो क्या पालेगा इससे ज़्यादा, और क्या पालेगा। वो वैराग्य नहीं लाता है, वो और चीज़ें ढूंढता है। तो यहाँ पे बताता है कि इस तरह से तो ये सूर्य कब उदय हुआ कब अस्त होगा, इसी में हमारी उम्र खत्म हो जाती है। 50 साल तक वही भोग, वही आसक्ति, वही भोग, वही आसक्ति। और फिर अभी ऐसा नहीं है कि वृद्ध हो चुके तो भक्ति में लग गए, नहीं, वृद्धों की भी ऐसी ही कामना बनी रहती है। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसको भक्ति का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भक्तों का संग नहीं, तो वृद्ध होने के बावजूद एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत धारणा है कि प्रभु 50 साल तक भोग कर लेते हैं फिर वैसे भी वैराग्य आ जाएगा। अजामिल 80 साल के बाद उस वेश्या से संतान उत्पत्ति कर रहा था। अजामिल की कथा में हम देखते हैं 80 साल के भी बाद वो संतान उत्पत्ति कर रहा था। मेरा मेडिकल है, बहुत से लोग, वृद्ध लोग भी ऐसी ऐसी चीज़ें लेने आते हैं, ऐसी ऐसी टैबलेट्स लेने आते रहे हैं, जिसको चलने का होश नहीं है। भोग की वृत्ति तो तभी भी बनी हुई है। गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है तो उसको ब्रेक, वहाँ पर ट्रैफिक जाम है तो इधर से ब्रेक लगाना पड़ेगा। उसी तरह से ये इंद्रियों का इतना प्रचंड वेग है, कोई बताता नहीं है, सबके हृदय में छुपा के रखा है। ये हृदय खोलो तो हनुमान जी की तरह किसी के हृदय में राम नहीं दिखेंगे। हृदय फाड़ के देखो, इधर कामदेव ही बैठे हुए, वो चाहे धोती पहनी हो, कुर्ता पहना हो सकता है कुछ शुद्ध भक्त बन चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैं काम में से राम में के प्रति आसक्त हो जाऊँ, प्रयास चल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार नौटंकी भी होती है, दिखावा भी होता है, फिर वो लोग जेल में चले जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति भी जेल में चले जाते हैं जो साधु का वेश धारण करते थे, लेकिन अंदर से तो वो काम में ही आ सकते, चोरी चोरी सब पापाचार करते थे। तो ये आसान बात नहीं है, इधर आएगा। उसमें लिखा है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, और मैंने अभी एक जगह पे पढ़ा, शायद इसमें ही आगे आएगा, ये जो सुख है ना, काम का सुख सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा बंधन इस जगत में बांधने वाला। और भगवान भगवद गीता में कहता है धर्म के अनुसार जो काम है वो मैं हूँ। पति पत्नी साथ में रहते हैं, धर्म के अनुसार संतान उत्पत्ति करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। संतान उत्पत्ति के लिए भगवान कहता है धर्म के विरुद्ध नहीं, ऐसा काम मैं हूँ। इस तरह से ये जो हमारा जो है, जो हमारा शास्त्र है, हमारी जो सिस्टम, उसमें ऐसा सिस्टम है कि जिससे व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाए, लेकिन अभी उसका गलत उपयोग हो रहा है।
1 से 25 साल तक पूरा ब्रह्मचर्य का प्रयास करो। मोबाइल में गलत नहीं, गलत संगति नहीं, कोई गलत नज़र नहीं, सिर्फ भगवान, मेरा जो भी कैरियर है, पढ़ाई लिखा है, माता पिता की सेवा है, 25 साल तक। फिर क्या होगा? तब तक तो इंद्रिया का पूरा वेग चालू हो जाएगा। ठीक है, धर्म के अनुसार पानी ग्रहण करो, पति पत्नी साथ में रहो, धर्म के अनुसार छूट है। फिर वो एक ही पत्नी एक ही पति में आसक्त रहेगा, धर्म के अनुसार जाएगा, तो 50 साल तक उसमें वैराग्य आ ही जाएगा। ये सिस्टम है। वो अगर इधर उधर नहीं जाएगा तब उसको में वैराग्य आने ही लगेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा भाई इसमें सुख नहीं है। 25 साल भोग किया लेकिन अब सुख नहीं है। फिर 50 साल के बाद वानप्रस्थ शुरू होगा। पति पत्नी साथ में यात्रा में जाते हैं, संयम में जिससे जीते हैं। 75 साल के बाद संन्यास, ये सिस्टम है। तो इसलिए ये जो पहला सेंटेंस है कि अगर हमारी आसक्ति स्त्री में या पुरुष में गलत तरीके से हो जाएगी, हमको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारे जीवन के कितने साल बीत गए। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उसमें से कोई 40 साल वाला भी है, कोई 50 साल वाला भी है, कोई 60 साल वाला भी है। सोचे तो क्या मिला हमको? अभी यमदूत आ जाए, क्या हम पूरे प्रिपेयर हैं? संतुष्ट हो गया मैं, अभी मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, कोई काम तृप्ति नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे भगवान ही चाहिए, ऐसी भावना आ चुकी? नहीं आई है। इसलिए जो पहला सेंटेंस है कि अगर हम सिर्फ इसी में आसक्त रहेंगे, जीवन कब खत्म हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा, और हमारा मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने के लिए है, राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है, वो व्यर्थ चला जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, हाय मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाता रहा। हम कोई किसी को मिलते तो क्या कहते हैं? हाय कैसे हो? हाय शब्द एक्चुअल में क्या है? शोक व्यक्त करने के लिए, पश्चाताप व्यक्त करने के लिए। तो हम तो सबको मिलते हो हाय, मतलब कि हमको गिल्टी फील हुई, पश्चाताप हुआ तुमको मिलकर। इसका मतलब तो ये हुआ, जब भी मिलते हैं हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, ये हमारी वैदिक प्रणाली है। तो इसमें ये शोक करते हैं कि मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाता रहा। वो स्त्री में आसक्त रहकर उसने इतने सारे साल गंवा दिए। अब उसको लाइट हुई कि मैंने एक गलत तरीके से स्त्री में आसक्त रहा, मनुष्य जीवन को नहीं समझ पाया, व्यर्थ ही अपने जो अमूल्य साल थे वो बर्बाद कर डाले। एक्चुअल में ये जो 15 से 20 साल से लेकर 50 साल 40 साल तक जो है ना, वो पूरा शरीर स्ट्रांग रहता है, वो तपस्या कर सकता है, वो सेवा कर सकता है। लेकिन व्यक्ति उस समय में इंद्रियों के आवेग में ऐसा फंसता है ना कि उसकी पूरी युवा अवस्था तो ऐसे, उसकी पूरी एनर्जी गलत तरीके से बह जाती है। जो एनर्जी से वो तप कर सकता है, जो एनर्जी से वो हरे कृष्ण की 16 माला कर सकता है, जो एनर्जी से वो गोवर्धन परिक्रमा हर रोज़ कर सकता है, इतना पावर है उस युवा अवस्था में। वो युवा अवस्था गलत तरीके से व्यर्थ आज के युवा लोगों की जा रही है। सब युवा चुप है, लेकिन अंदर से पूछो सब लोग दुखी है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपंद्यन्ते माया में तम तरंती दे। राधा दामोदर की शरण में आ जाओ, राधा दामोदर में चित्त लगा दो, भगवत गीता में चित्त लगा दो, श्लोक कंठस्थ करने में चित्त लगा दो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में चित्त लगा दो, भक्तों के संग में चित्त लगा दो। ऐसे चित्त लगा दो, वो काम परेशान नहीं करेगा। काम से बचूँ, काम से बचूँ, स्त्री आसक्ति से बचूँ, पुरुष आसक्ति से बचूँ, ऐसे नहीं बचा जाएगा। माइंड को पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भगवान की तरफ आकर्षित कर दो, भगवान में लगा दो, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। किसी को बहुत खुजली आ रही है भाई, कोई काम में हम लिप्त हो गए, बिजनेस में, पढ़ाई में, पता ही नहीं पड़ेगा वो खुजली कहाँ चली गई। उसी तरह से जब ये इंद्रिय भोग की खुजली आती है तब भगवान में मन लगा दो, वो शांत हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। और इस तात्पर्य में लिखते हैं उस देवी के प्रति आसक्ति के कारण
पुरुरवा अपनी भगवत भक्ति भूल गया और उस सुंदर तरुणी को प्रसन्न करने में ही लगा रहता था। उस स्त्री में आसक्त होने के कारण पुरुरवा क्या हुआ, भगवत भक्ति भूल गया और उस सुंदर स्त्री को प्रसन्न करने में ही लगा रहा। पुरुष होता है, स्त्री को कैसे प्रसन्न करूं, स्त्री को होती है पुरुष को कैसे प्रसन्न करूं। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न होगी या वो प्रसन्न होगा तब वो मुझे, मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करेगी या करेगा। वो नाराज़ है तो मेरी इंद्रियों को तृप्त कौन करेगा। इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन हमारा कार्य है भगवान को प्रसन्न करना। इसका मिस कॉन्सेप्ट भी नहीं निकालना है कि परिवार वाले, पत्नी पति सब बेकार है, सबको किसी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ कृष्ण केंद्रित होना चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, कृष्ण का अंश है, भाग्यवश हम साथ में हैं। मैं उसकी मदद करूं जिससे वो कृष्ण के पास जाए, मैं उसकी मदद करूं जिससे वो कृष्ण के पास जाए। एक दूसरे के प्रति भक्ति का भाव, भोग का भाव नहीं। इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, इस तरह अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवाने के कारण बाद में बहुत शोक करने लगा। अब एक बार ये समय चला गया ना, फिर वापस नहीं आएगा। वृद्ध लोगों को जाकर पूछिए, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। भक्ति करो, गोवर्धन परिक्रमा करो, कीर्तन में नाचो कूदो। भाई नाचने कूदने जाते तो घुटने में ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। व्यर्थ समय चला गया समय, अभी वो एनर्जी नहीं है। तो ये शास्त्र हमें इसलिए बता रहे कि इससे सीख लो। प्रैक्टिकली भोग करते 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 शरीर खत्म हो जाए फिर शोक करो, उससे बजाय ये बढ़कर अलर्ट हो जाओ। जब कोई युवा, कोई भी व्यक्ति अपनी एनर्जी को बचाता है, मंदिर है, सब लोग उपस्थित है, इसलिए मैं एनर्जी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी को बचाता है तब उसमें पूरे बॉडी में, पूरे मस्तिष्क में वो पोषण मिलता है। वो पोषण मिलने के कारण उसका शरीर, उसका माइंड भगवान में लगने के लिए काबिल बनता है। जब मोटर गाड़ी अंदर से बिगड़ी हुई हो, मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसी तरह से ये पूरा शरीर, पूरा मस्तिष्क भोग करते करते खंडेर बन चुका हो, भगवान में मन लगा दो। अरे कहाँ से लगेगा, गाड़ी पूरी बिगड़ चुकी है, उसको पहले रिपेयर कराओ भाई, फिर मंजिल तक जाओ। तो जब कोई व्यक्ति एनर्जी, अपनी शक्ति को बचाता है तो वो पूरा सिस्टम नया बनने लगता है। फिर उसको में बुद्धि आएगी, फिर उसको भगवान को, शास्त्रों को समझने की उसकी शक्ति बढ़ेगी। और बाद में शोक करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। एक बार पूरा शरीर खोखला हो गया, 60-70 के साल के बाद एनर्जी बनना बंद हो गया, फिर पश्चाताप करेंगे, फिर बात ख़त्म। ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं कि जिसकी कोई दवाई ही नहीं है, ऐसे भी रोग होते हैं। फिर क्या होगा? इसलिए अभी से शास्त्र कहते हैं कि अभी आपका शरीर स्वस्थ है, बचा लो, अपने आप को बचा लो, अपनी एनर्जी को बचा लो। वो एनर्जी बहुत काम किया, वो भगवान में लगाने के लिए है। और उसके बाद कहते हैं, जो लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वे अपना हर क्षण भगवान की सेवा में लगाते हैं। हर क्षण भगवान की सेवा में, भोग की सेवा में नहीं। कोई बोल सकता है कि प्रभु इसमें लिखा है हर क्षण भगवान की सेवा में, स्कूल, काम धंधा, नौकरी, पढ़ाई, रसोई, हर क्षण भगवान है, मतलब चित्त, मन हर क्षण भगवान में। काम करते करते भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ड्राइविंग करते, रसोई बनाते, नहाते धोते, उठते बैठते, खाते पीते, भगवान का नाम लेते। भले मान लो मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगेगा मन लगाना, खाली बोलते रहो। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है
मन जा रहा है कोई बात नहीं, पूरा दिन बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, इस तरह चित्त लगेगा। और एक जगह पे श्री प्रभुपाद जी का एक कथा है। उपेंद्र नाम का एक लड़का था और इसमें लिखते कि यौन वासनाओं से वो बहुत परेशान था। उसने सोचा प्रभुपाद जी को जाकर पूछूं, नहीं पूछूं नहीं पूछूं, प्रभुपाद जी को ऐसे काम वासना के बारे में सवाल कैसे पूछूं। तो फिर वो एक बार हिम्मत करके चला गया। प्रभुपाद जी रूम में ऐसे ही चल रहे थे। वो ये सोचकर परेशान था उपेंद्र कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी को सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संबंध रखना है, बाकी नहीं रखना है, ये शास्त्र का विधान है। तो दोनों के बीच में प्रेम कैसे हो सकता है? वो सवाल उनको परेशान कर रहा था। उपेंद्र को ये सवाल परेशान कर रहा था कि स्त्री पुरुष आपस में संबंध रखेंगे ही नहीं तो उन दोनों के बीच प्रेम कैसे होगा। तो ऐसा सवाल प्रभुपाद जी से पूछने में हिम्मत तो चाहिए भाई, कैसे पूछें। तो वो चला गया अंदर और उसने प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रभुपाद जी ने कहा पूछो। तो उन्होंने पूछा कि यदि कोई लड़का लड़की से अलग है तो वो उसके साथ प्रेम करना कैसे सीख सकता है? प्रभुपाद अपनी माला पे जप करते करते टहल रहे थे रूम में। कुछ देर तक प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। फिर प्रभुपाद जी ने मृदुता से बोला, गुस्से होकर नहीं, प्रेम से, मृदुता से बोला कि भाई, प्रभुपाद जी ने कहा प्रेम सिर्फ कृष्ण के लिए है। एक सेंटेंस है लेकिन उसके पीछे सोचने जाओ, समझने जाओ ना, अनंत जन्म भी काफ़ी नहीं है। प्रेम कृष्ण के लिए है, प्रेम कृष्ण के लिए, प्रेम कृष्ण के लिए है। इस सेंटेंस को कक्षा के बाद भी आते जाते सोचना, और प्रभुपाद जी आगे समझाते भी है। वो खिड़की की ओर बढ़े, प्रभुपाद जी के रूम के पास में खिड़की थी, खिड़की की ओर बढ़े और नीचे सड़क पर देखा, वहाँ पे स्त्रियाँ लड़की आते जाते होगी, रास्ते में तो आती जाती है। प्रभुपाद जी ने कहा तुम एक लड़की चाहते हो, एक को चुन लो। देखो प्रभुपाद जी ने भी खुल के जवाब दिया। प्रभुपाद ने सब लड़कियाँ, तुम एक लड़की को चुन लो। उन्होंने सड़क की ओर गुजरती हुई स्त्री की ओर संकेत किया। वापस प्रभुपाद जी ने बोला इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा, फिर से कहा, प्रेम कृष्ण के लिए है। धीरे धीरे श्री प्रभुपाद जी के पवित्र प्रभाव से उपेंद्र को यौन काम वासनाएं कम सताने लगी। उसकी समझ में आ गया कि वह भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक आत्मा है और आत्मा की शाश्वत प्रकृति कृष्ण प्रेम ही है। और प्रेम स्वामी जी जैसे शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण के लिए ही होता है। वो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, आत्मा की शाश्वत प्रकृति कृष्ण प्रेम है। प्रभुपाद जी ने कहा तुमको स्त्री चाहिए, लड़की चाहिए, एक को चुन लो। कृष्ण प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है उसमें, शारीरिक आकर्षण है, ये फैक्ट है। आज के युवा लोगों को, पुरुषों को, स्त्रियों को बुरा लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, वो कूद जाते, ये सब वासनाओं का प्रभाव है, प्रेम का प्रभाव नहीं है। समझो, उस टाइम ऐसी हवा चलती है, उसको लगता है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, उसको प्रेम करता हूँ, वो प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा का शाश्वत प्रेम कृष्ण के लिए होता है। हम ये शरीर है ही नहीं, वो शरीर का आकर्षण है, आत्मा का आकर्षण नहीं है, प्रेम का आकर्षण नहीं है। क्यों भूल जाते हैं लोग एक दूसरे को? अगर प्रेम होता, बहुत से लोग लव मैरिज करते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं, कहाँ गया प्रेम? इसलिए ये समझना हो सकता है मुश्किल लगे, हो सकता है ये समझना कठिन लगे, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन यह फैक्ट है। अगर कृष्ण केंद्रित में नहीं है, कृष्ण केंद्र में नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है, तो ये सिर्फ वासना है, सिर्फ वासना है, प्रेम नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कहा,
और जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करना सीख जाएगा वही वास्तव में समझ पाएगा कि एक्चुअल में प्रेम क्या है। जब तक वो कृष्ण भावनाभूत की लेवल पर नहीं आएगा उसको ये समझ में नहीं आएगा। ये माया का जो रूप है, माया की जो चाल है, माया का जो आवरण है, वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में प्रेम क्या है। ये सिर्फ आकर्षण को पूरा दुनिया, पूरा विश्व इसी को प्रेम समझ रहा है, लेकिन समझना है ये प्रेम नहीं है। एक पुरुष एक स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है, काटो उसको, काटो, ये आकर्षण हो रहा है, प्रेम नहीं हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में तैर रहा है, राइट, वो क्या करता है, हाथ से पानी को काट रहा है, काट रहा है। वो हाथ पैर हिलाना बंद कर दे, पानी को काटना बंद कर दे, क्या होगा, डूब के मर जाएगा। उसी तरह से हम भवसागर पार करना चाहते हैं, राधा दामोदर राधा कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, इस विषय आसक्ति को काटा, पुरुष आसक्ति को काटा, स्त्री आसक्ति को काटा, भोग की आकर्षण को काटा, ये हम काट रहे हैं कंटिन्यू। इसको स्टॉप नहीं करना है, ये स्टॉप किया डूबे। हर रोज़ आकर्षण आएगा, हर रोज़ सुबह आकर्षण आएगा, रात को आकर्षण आएगा, पूरे दिन में आकर्षण आएगा, स्त्री का आकर्षण आएगा, पुरुष का आकर्षण आएगा, पैसे का आकर्षण आएगा, बहुत से आकर्षण महासागर में, समुद्रों में लहरें आती ही रहेगी। काटो, एक बार काटा बात नहीं बनेगी, हर रोज़ हर क्षण काटते रहना है। किससे काटना है, हरे कृष्ण महामंत्र से काटना है, श्रीमद् भागवतम से काटना है, भगवद गीता से काटना है, भक्तों के संग से काटना है, अपनी आध्यात्मिक समझ से काटना है, प्रभुपाद गुरु की कृपा से काटना है और राधा कृष्ण की कृपा से काटना है। हरे कृष्ण। हमारा समय यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बारे में कोई प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं, अभी नहीं पूछ सकते जाहिर में तो प्राइवेट प्रश्न भी मिल सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।